कॉल वाली चुड़ैल हॉरर स्टोरी हिंदी पार्ट 1। राजू एक कॉलेज का स्टूडेंट था। उसे रात रात भर मोबाइल पर दोस्तों से बातें करने की आदत थी। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था और अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। पहले तो उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से बहुत धीमी, ठंडी और कर्राती हुई औरत की आवाज आई। तू अकेला है ना? राजू घबरा गया और कॉल काट दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही नंबर फिर से बज उठा। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। फोन मत काट, मैं तुझे देख रही हूं। राजू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना सा लग रहा है, पर तभी उसकी स्क्रीन पर एक अजीब तस्वीर उभर आई। उस तस्वीर में लंबे खुले बालों वाली, खून से भरी आंखों वाली औरत दिखाई दी। राजू डर के मारे फोन कमरे के कोने में फेंककर बिस्तर में छिप गया। पर अचानक वही फोन अपने आप बजने लगा। इस बार जब उसने कॉल उठाया तो वही आवाज फुसफुसाई, अब मैं तेरे कमरे में हूं। राजू ने धीरे धीरे सिर उठाकर सामने देखा। उसके सामने खड़ी थी वही औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। फोन उसके हाथ में बज रहा था और स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल चुड़ैल। राजू की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। राजू की चीख सुनकर घर वाले दौड़े, लेकिन जब तक वे कमरे में पहुंचे, राजू बेहोश फर्श पर पड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल अब भी बज रहा था। स्क्रीन पर वही लिखा था, कॉलिंग चुड़ैल। घर वाले उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। होश आने के बाद राजू ने सबको पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सभी ने समझा कि यह उसके ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल का साइड इफेक्ट है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही रात मोहल्ले में एक और लड़के अमित को उसी नंबर से कॉल आया। उसने मजाक समझकर कॉल उठाया और बोला, कौन है रे पागल? मजाक कर रहा है क्या? दूसरी तरफ से वही आवाज आई, आज तेरा नंबर है। सुबह अमित अपने ही कमरे में गला कटा हुआ पाया गया। उसके मोबाइल की कॉल लिस्ट में आखिरी कॉल उसी रहस्यमयी नंबर से था। धीरे धीरे मोहल्ले के कई लड़कों को उस नंबर से कॉल आने लगा। जो भी कॉल उठाता, उसकी मौत अजीब तरीके से हो जाती। लोग अब उस जगह को कॉल वाली चुड़ैल का इलाका कहने लगे। राजू डर के मारे कहीं और शिफ्ट हो गया, पर उस चुड़ैल की कहानी उसका पीछा करती रही। एक दिन उसने हिम्मत करके उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। पता चला कि वह नंबर एक औरत, सविता, के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो 10 साल पहले मोहल्ले के ही एक लड़के द्वारा धोखा खाकर आत्महत्या कर चुकी थी। मौत से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी रात को मुझसे मजाक करेगा या मेरा प्यार ठुकराएगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, फोन पर बुलाकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।